नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राम मंदिर की पहली ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी दी है और इस ईंट रखने के साथ ही उन नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है जो अब तक छद्म धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते आ रहे हैं और अवसरवादिता का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसके साथ ही शुरू हुआ है धमकियों का वो दौर जो काबिले गौर है ही नहीं। राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर जब अयोध्या से अमेरिका तक माहौल राममयी है तो कुछ नेता धर्मनिरपेक्षता का जबरन पाठ पढ़ाने में लगे हैं और एक संगठन तो खुलेआम धमकी देने में लगा है। साथ ही एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जो कल तक राम के अस्तित्व को सिरे से नकार रहा था और वो अब राम के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले ये नेता अब से कुछ दिन पहले तक शेरनियों और 15 मिनट पुलिस हटाने की धमकी देते थे। जिस संगठन ने आतंकवादियों की तरह धमकी दी है वो खुद ही दंगों की उपज कहे जाते हैं और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जो अब राम वर्णन में लगे हैं कभी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे तो कभी ये कहते थे कि अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं जाते। और तो और उनके दो वरिष्ठ नेता और वकील रामलला के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अदालत में जिरह कर रहे थे। चलिए सबसे पहले इन्हें सुनते हैं जो कि अपने आप को सेकुलरिज्म का पुरोधा बताते हैं। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। पर अब इनकी भाषा कुछ ऐसी हो गई है। सेकुलरिज्म का मतलब ये बना के रख दिए कि मुसलमान जो है सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टीज गुलामी करे। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि बीजेपी एक मुसलमान को टिकट ना दे गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी में। हालांकि हैदराबाद के मोहल्लों में इनके शागिर्द कुछ ऐसे बोलते थे। हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। हालांकि रिंग मास्टर साहब की तकरीर पर किसी ने गौर नहीं फरमाया। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ऐसे बयान दे रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी संगठन हो। 492 साल के बाद जो हादसा हुआ है आप उसको भी जहन में रखिए। 500 अगले 500 साल के बाद क्या होगा देखेंगे, अल्लाह मालिक है। हमारा यकीन है कि जो मस्जिद टूटी है वो हमेशा मस्जिद रहेगी क़यामत तक। श्री राम के अस्तित्व पर अदालत में हलफनामा देकर सवाल उठाने वाली, पाताल तोड़ घोषणा करने वाली कांग्रेस अब राम नाम जप रही है। आज राम मंदिर के निर्माण के बिल्कुल ठीक 24 घंटे पहले राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर एक बात अवश्य कहूंगा, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। यही राम की मर्यादा है। इनसे पूछा जाए कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी अदालत में पहले झूठ बोल रही थी या अब नारा अवसरवादिता के कारण है, बात निकली है तो थोड़ा दूर तक घूम आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जाते जाते ज्ञान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का है। हम सब जानते हैं वो किस माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे, परंतु संविधान में तो बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार है। तो आप किसी को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर फेवर कर सकते हैं और आप किसी को यह कहकर निकाल सकते हैं कि आप मेजॉरिटी से हो तो आपका संसाधनों पर अधिकार कम है। चलते चलते अंत में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के राम मंदिर समारोह में जाने की, जिसका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री ने बखूबी दिया है। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब
हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता है। सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म समभाव से है। अगर हम ईद पे बधाई दे सकते हैं, क्रिसमस में बधाई दे सकते हैं, तो हमें रामनवमी, विजयादशमी पे भी बधाई देने का अधिकार है। दूसरा, हम लोगों को अपने उपासना स्थलों में जाकर के अपनी उपासना विधि को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। तो फिर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि आपने केंद्र व राज्य चुनावों में बटन बिल्कुल सही दबाया था और वो बटन की बीप आज शंखनाद बन चुकी है। लगे रहिए। आभार सहित संकेत चतुर्वेदी, संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए।